हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्री बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एटॉमिक नंबर विद नेम, यानी जो आपके महत्वपूर्ण आपके परमाणु क्रमांक हैं एटम्स के यानी परमाणुओं के, उनका परमाणु क्रमांक, उनका प्रतीक, उनका नाम, उनका अणुसूत्र और उनका परमाणु भार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठिए और जो जो इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं उन एटम को आप नोट करिए, क्योंकि केमिस्ट्री समझने के लिए इनका आना भी बेहद ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या मैंने कवर किया है इस वीडियो में देखना। सबसे पहले मैंने जो कॉलम बनाया है उसमें है आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, X 1 2 3 4 5 6, ये सीरियल नंबर नहीं है। मैंने सीरियल नंबर से परमाणुओं के परमाणु क्रमांक लिखे हैं। तो क्या है बच्चों, ये परमाणु क्रमांक। तो इनको आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मैंने क्या दिया है बच्चों, सिंबल यानी प्रतीक, जो आपको याद करना है। उसके बाद बच्चों क्या है, ये नेम यानी उस एटम का नाम क्या है। उसके बाद उस एटम का क्या है बच्चों, अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर है तो उसके बाद क्या है, लास्ट कॉलम में है आपका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। तो परमाणु भार मैंने सबके नहीं लिखे हैं, जिनका बेहद इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ही मैंने परमाणु भार यानी एटॉमिक मास लिखे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इसमें मैं कुछ जो एटम हैं उनका नाम लूँगा, बाकी आपको सारे नोट कर लेने हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद आसानी से याद कर सकते हैं। और जो बच्चा ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट करेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप जैसा चाहो ऐसे करना। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखना बच्चों, नंबर 1 परमाणु क्रमांक है किसका बच्चों, हाइड्रोजन का। उसका प्रतीक होता है H। अगर वो उसका अणु, क्योंकि आपको पता ही है हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसका अगर अणु बनता है तो 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो उसका अणुसूत्र क्या होता है बच्चों, H2। और इसका जो परमाणु भार यानी एटॉमिक मास वो कितना होता है बच्चों, 1। तो आप ऐसे नोट करेंगे, मैंने बिल्कुल टेबल में बना दिया है। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे परमाणु क्रमांक, फिर सिंबल, फिर नेम, फिर उसका क्या बच्चों, अणुसूत्र, उसके बाद परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। नंबर 2 परमाणु क्रमांक किसका है बच्चों, हीलियम। उसके बाद नंबर 3 आपका लिथियम। नंबर 4 परमाणु क्रमांक है बेरिलियम। नंबर 5 बोरॉन यानी उसका प्रतीक क्या है बच्चों, B। नंबर 6 आपका कार्बन। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या किया, देखो नंबर 6 यानी आपका जो परमाणु क्रमांक है 6 किसका है बच्चों, कार्बन। किसका, कार्बन। उसके बाद उसका जो सिंबल है वो क्या है बच्चों, C। उसके बाद देखना बच्चों, इसका अणुसूत्र होता नहीं है तो हमने वो क्या कर दिया, कॉलम खाली है। उसके बाद देखना बच्चों, उसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास वो कितना है बच्चों, 12। तो जिसका बेहद जरूरी है मैंने लिख दिया। तो अगर मैंने कार्बन का लिखा है तो कार्बन का परमाणु भार आपको याद होना ही चाहिए, कदम कदम पे उसकी जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री में। उसके बाद देखना बच्चों, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक है 7, प्रतीक है N, और उसका जो अणुसूत्र है वो क्या है बच्चों, N2, और उसका जो परमाणु भार है वो 14। तो आपको ये सब याद करने हैं। उसके बाद देखना बच्चों, 8 पे आपका ऑक्सीजन और उसका अणुसूत्र O2 और उसका परमाणु भार 16 यानी 16। 9 आपका फ्लोरीन। 10 पे आपका है नियॉन। 11 पे आपका है सोडियम। सोडियम के बारे में बच्चों मैं बता दूं, सोडियम S से बनता है और उसका प्रतीक क्या है बच्चों, Na। क्या है, Na। तो ये ऐसे कैसे हुआ, वो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि Na जो
सिंबल रखा गया पहले, इसके लैटिन नाम पे पड़ा इसका Na, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या बच्चों? नेट्रियम, जहां से इसका नाम पड़ा Na। लेकिन अब इसको हम क्या नाम से बुलाते हैं? सोडियम। उसके बाद देखना बच्चों 12 पे आपका मैग्नीशियम Mg, जिसका परमाणु भार कितना है बच्चों? 24। जिसका भी मैंने यहां परमाणु भार लिख दिया है वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहां तक लिखा है बच्चों? देखना, ये आपका देखो, ये आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन सबको अच्छे तरीके से नोट करना है। जिसका जैसे फास्फोरस देखना बच्चों, फास्फोरस का परमाणु कितना होता है बच्चों? देखना, परमाणु क्रमांक, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। उसका सिंबल होता है P, प्रतीक, जो आपको याद होना चाहिए। उसका नाम है आपका फास्फोरस। इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है P4, और इसका जो परमाणु भार है, एटॉमिक मास, वो होता है आपका 31। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद देखना बच्चों, ये आपका 16 पे सल्फर, 17 क्लोरीन, फिर ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद देखना बच्चों 21 आपका स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम। तो क्रोमियम का परमाणु भार जरूरी है याद करना, इसलिए हमने उसको लिख दिया है 52। 25 मैग्नीज, उसका भी परमाणु भार इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना है 55। 26 आपका किसका है? आयरन। उसका परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 56। तो इसमें भी वही बात है, आयरन नाम से देखना आई से बनना चाहिए था प्रतीक, पर बना किससे बच्चों? देखना Fe। वो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि इसका भी एक लैटिन नाम था पहले, उसका नाम था फेरम, और उस फेरम नाम पे पड़ा प्रतीक Fe। हम लेकिन अब बोलते हैं क्या इसको बच्चों? आयरन। 27 पे कोबाल्ट, 28 पे आपका निकेल Ni, 29 पे Cu यानी कॉपर, 30 पे आपका जिंक Zn, 35 देखना बच्चों 35 परमाणु क्रमांक किसका है? ब्रोमीन, जिसका सिंबल है आपका Br, और जिसका अणु सूत्र होता है Br2, और जिसका आपका परमाणु भार होता है 80 यानी 80। उसके बाद देखना बच्चों जो इंपॉर्टेंट हैं आपके वो हैं 38 स्ट्रोंशियम, 47 Ag सिल्वर यानी चांदी। उसके बाद देखना बच्चों चांदी का जो परमाणु भार होता है वो होता है आपका 108। उसके बाद देखना बच्चों 50 यानी इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, 30 तक लगातार, 30 तक मैंने आपको लगातार याद करने के लिए बोला है और दिया भी है। लेकिन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एटम है केवल उन्हीं के आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और सिंबल याद करने हैं। उसके बाद 53 पे होता है आयोडीन, उसका परमाणु भार होता है बच्चों क्या? 127। 56 पे आपका बेरियम, 74 पे टंगस्टन W, 79 गोल्ड यानी सोना Au, 88 आपका रेडियम, और आपका लास्ट यानी 92 किसका है बच्चों? ये यूरेनियम। तो इसको नोट कर लेना, और नोट करना मैंने जैसे पहले भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको चाहे तो प्रिंट करा लेना, नहीं तो आप क्या करोगे उसमें से देख के आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि अपने हाथ से आप जितनी बार लिखोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। आधी चीज़ें तो लिखने से ही याद हो जाती हैं, क्या समझे बच्चे? आधी चीज़ें तो लिखने से ही याद हो जाती हैं। तो लिखने में कभी भी कंजूसी ना करें, जो भी याद करें उसको लिखकर जरूर देखें।